और बड़ी खबर जंग के हवाले से ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को न्यूक्लियर से रोकना होगा, अमेरिका की तरफ से बयान। न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना होगा ईरान को। हमने बहुत अच्छा काम किया, अमेरिकी सदर ने कहा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना होगा क्योंकि इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अमेरिका की तारीफ करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप नजर आए और दूसरी तरफ कहा कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोकना होगा। तो ईरान को लेकर अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और एक बार फिर से ईरानी सदर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोकना होगा। तो न्यूक्लियर हथियार बनाने से ईरान को रोकना होगा। अमेरिका ने ये कहा, हमने बहुत अच्छा काम किया, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना होगा क्योंकि इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ट्रंप अमेरिका की तारीफ करते करते ये भी कहते हुए नजर आए कि उसको ईरान को रोकना होगा न्यूक्लियर हथियार बनाने से। तो अमेरिका वजिद है और अमेरिका इसी बात पर अड़ा हुआ है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना होगा क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया में खतरा लाहिक है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो वहीं अमेरिका की तारीफ करते हुए भी नजर आया ट्रंप, कहा कि अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जंग पर बातचीत फिर से नाकाम नजर आई और अमेरिका की तारीफ करते हुए अमेरिकी सदर नजर आए। और अगली बड़ी खबर भी, अमेरिका को ईरान की दो टूक, न्यूक्लियर पर समझौता नहीं। ईरान ने साफ कह दिया है और उस पर भी समझौता नहीं और न्यूक्लियर पर भी अब समझौता नहीं होगा। दोनों मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की दो टूक, ईरान ने दोनों मुद्दे रेड लाइन बताए हैं। ये कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं है। हालात को मामूल पर लाने के लिए डिप्लोमेटिक पहल की जाए। तो आपको बता चले, एक तरफ अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्रोग्राम को लेकर दुनिया के लिए खतरा बताया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ईरान ने कहा ना तो न्यूक्लियर हथियार को लेकर कोई समझौता होगा और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई समझौता होगा। ईरान ने दो टूक अमेरिका को कहा कि कोई भी समझौता नहीं होगा दोनों मुद्दों पर और ये कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं है और हालात को मामूल पर लाने के लिए डिप्लोमेटिक पहल जरूरी है। तो हालात को मामूल पर लाने के लिए डिप्लोमेटिक पहल का जिक्र ईरान करता हुआ नजर आया। तो वहीं अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना होगा क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरा है। अगली बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है। ईरान चाहे तो राब्ता करे, ट्रंप ने कहा बात करनी है तो सीधा राब्ता करे ईरान सीधा हमें कॉल करे। ईरान से जंग जल्द खत्म होगी, अमेरिका मजबूत हालत में रहेगा। ईरान को लेकर अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत चाहता है तो हमसे सीधा राब्ता करे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रही जंग जल्द खत्म हो सकती है और आखिर में अमेरिका ही मजबूत हालत में रहेगा। तो ट्रंप यहाँ पर अमेरिका को मजबूत हालत में बताते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान समझौता चाहता है, बातचीत चाहता है तो वो हमसे सीधा राब्ता करे, यानी जो सालिसी के जरिए से बातचीत हो रही है उसको लेकर भी अब अमेरिकी सदर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान चाहे तो हमसे सीधा राब्ता कर सकता है, बात करनी है तो सीधा राब्ता करे। तो ये एक और बयान अमेरिकी सदर ट्रंप का यहाँ पर सामने आया जहां पर सीधा राब्ता करने की बात अमेरिका की तरफ से की गई है। और अगली बड़ी खबर भी इसी जंग के हवाले से, ईरान न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है। एमएससी फ्रांसिस का जहाज को दिखाया गया है, एपामिनोडास को भी दिखाया गया है। इन जहाजों पर फायरिंग की गई थी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस पर फायरिंग की थी। दोनों को ईरानी पानी के रास्ते से ले जाया गया था। एपामिनोडास को भी दिखाया गया है। तो इन जहाजों पर फायरिंग की गई थी। ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से इस हवाले से वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया चले एमएससी फ्रांसिस का जहाज को दिखाया गया है और इसके अलावा आपको पता चले एपामिनोडास को भी दिखाया गया है। तो एपामिनोडास वेसल्स और फ्रांसिस का इन दोनों को दिखाया गया है। इन जहाजों पर फायरिंग की गई थी, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन पर फायरिंग की थी और दोनों ही ईरानी पानी के रास्ते से ले जाए गए थे।
ईरान अमेरिका के दरमियान बातचीत की कोशिशों के बीच अमेरिका में उस वक्त सनसनी फैल गई जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान अचानक फायरिंग की आवाज गूंज उठी। ट्रंप की तकरीर शुरू होने से पहले ही सीक्रेट सर्विस ने उन्हें फौरन डाइस से हटाकर महफूज जगह पहुंचाया, जबकि हॉल में मौजूद लोग दहशत में टेबल्स के नीचे छिप गए। FBI के मुताबिक हमलावर ने एजेंट पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। वाकये के बाद व्हाइट हाउस के आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। ईरान अमेरिका के दरमियान बातचीत की कोशिशों के बीच अमेरिका में उस वक्त सनसनी फैल गई जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब शुरू होने से पहले ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने फौरन हरकत में आते हुए ट्रंप को डाइस से हटा लिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अचानक अफरा तफरी मच गई और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबलों के नीचे छिप गए। वीडियो में भी मेहमानों को झुकते, भागते और पनाह लेते देखा गया है। What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering. But within seconds, I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right. And the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. उस वक्त डिनर हॉल में बड़ी तादाद में मेहमान मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के साथ साथ JD वेंस, मेलानिया ट्रंप, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ को भी पूरी हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया। किसी भी अहम शख्सियात के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। FBI के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स ने सीक्रेट सर्विस एजेंट पर गोली चलाई थी। एजेंट महफूज रहा, जबकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया। 5 एजेंसियां इस हमले के तमाम पहलुओं का जायजा ले रही हैं। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है और इजाफी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि सीक्रेट सर्विस ने बेहतरीन काम किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां हालात का जायजा लेकर आगे का फैसला करेंगी। हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने वाकये के हवाले से जानकारी दी। One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. इस वाक़ये ने एक बार फिर अमेरिका में सदर की सिक्योरिटी और सियासी माहौल पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। वाशिंगटन डीसी के एक हाई प्रोफाइल होटल में फायरिंग की वारदात के बीच सबसे तेज रद्द-ए-अमल अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने दिया। चंद सेकंड में एजेंट्स ने सदर को घेरकर महफूज निकाला और पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया। यही है सीक्रेट सर्विस जो हर खतरे से पहले ढाल बनकर खड़ी रहती है। आखिर कौन है ये लोग जो सेकंड्स में मौत को मात दे देते हैं? रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी एक लग्जरी होटल और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। हिल्टन होटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और हैरानी की बात ये कि उसी जगह मौजूद थे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाइफ मेलानिया ट्रंप के साथ। क्या ये एक वेल प्लान्ड हमला था? क्या ट्रंप थे निशाने पर? इन तमाम सवालों के बीच जो सबसे तेजी से एक्टिव हुई वो थी अमेरिका की सबसे खतरनाक सिक्योरिटी एजेंसी सीक्रेट सर्विस।
काले सूट, ईयरपीस और सेकंड में फैलने वाले एजेंट्स ने फौरन डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया, ह्यूमन शील्ड बनाई और उन्हें महफूज बाहर निकाल लिया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि हमलावर को समझने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, होटल में मौजूद सैकड़ों लोगों को भी महफूज बाहर निकाला गया। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सील, हमलावर की तलाश तेज और हालात काबू में। Saw brave Secret Service agents respond immediately, swiftly, subdue and take down the suspect, and safeguard the lives of thousands of individuals at that hotel. Thanks to our interagency partnership with the Department of Homeland Security and the Metropolitan Police Department, the FBI was rapidly deployed onto the scene, took over the evidence response unit, is examining all the ballistics that were found on scene, to include the long gun and the shell casings. आखिर कौन है ये लोग जो सेकंड्स में मौत को मात दे देते हैं? क्या है सीक्रेट सर्विस की असली ताकत? कहानी शुरू होती है साल 1865 से, जब सीक्रेट सर्विस बनाई गई थी, लेकिन तब मिशन था नकली डॉलर पर लगाम लगाना। उस दौर में हालात इतने खराब थे कि बाजार में घूम रही हर 3 में से 1 करेंसी नकली बताई जाती थी। लेकिन 1901 में सदर विलियम मैकिनले के कत्ल ने सब बदल दिया और यहीं से शुरू हुआ सीक्रेट सर्विस का असली मिशन, सदर की सिक्योरिटी। इनके पास वारंट इशू करने की पावर होती है, लेकिन ये एजेंट बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। फायर आर्म्स रखने वाले कुल 3,200 स्पेशल एजेंट्स सीक्रेट सर्विस के यूनिट में 1,300 डिवीजन ऑफिसर्स और 2,000 से ज्यादा टेक्निकल और सपोर्ट पर्सनल होते हैं। आज ये एजेंसी सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक हाई टेक शील्ड है। सदर, नायब सदर, साबिक सदर, उनके परिवार के सिक्योरिटी के लिए हर पल, हर सेकंड चौकन्नी नजर रखती है। यानी साफ है कि जब बात अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों की सिक्योरिटी की हो तो सीक्रेट सर्विस एक एजेंसी ही नहीं बल्कि एक इनविजिबल कवच है जो हर खतरे को आने से पहले ही भांप लेती है और सेकंड्स में उसे खत्म कर देती है। अमेरिका में कई सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता रहा। FBI और CIA समेत सीक्रेट सर्विस भी इनमें से एक है, लेकिन तीनों के ही काम बिल्कुल अलग अलग हैं। सीक्रेट सर्विस US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की शाखा है। ये पैसों के अलावा हाई प्रोफाइल मामलों की तहकीकात करती है। FBI US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के तहत काम करने वाली तंजीम है। ये पहले से जुड़ी हुई खुफिया इनपुट्स को लेते हुए उस पर जांच पड़ताल करती है, जबकि CIA सबसे शातिर तंजीम है जिसका काम गैर मुल्की हरकतों और ग्लोबल मुद्दों पर नजर रखना और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी सदर को देना है। ये पहली बार नहीं जब ट्रंप पर हमला करने की कोशिश हुई हो। ऐसा ही 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में देखने को मिला था, जब ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। बटलर शहर में कैंपेन रैली से खिताब करते वक्त एक हमलावर ने 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए निकल गई। गोली चलने के बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने फौरन ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया था और महफूज बाहर ले गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया था। सिक्योरिटी एहलकार ने हमलावर को फौरन मार गिराया। इस वारदात में रैली में शामिल एक शख्स की मौत हो गई और 2 दीगर लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। ट्रंप ने इस वारदात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था, मुझे ईश्वर ने उन्हें बचाया है। Stand before you tonight thanks to the power of prayer and the grace of Almighty God.